मेरे साथ मौजूद हैं आज उमैर यूसुफ, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन से सिर्फ चंद हज़ार का कर्ज़ लेते हैं और उस कर्ज़ के बदले में तकरीबन उनको लाखों रुपए जो है ये उसकी अदायगियाँ कर चुके हैं। मैंने कहा कि मैंने तो अप्लाई नहीं किया, आपने क्यों लोन भेजा मुझे, बताओ तुम मुझे ऑफिस का एड्रेस। आगे से फिर गंदी गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। उसने फ़ेस उठा के एक नाजेबा तस्वीर पे लगाया और वो बना के मुझे एडिट करके भेजी कि ये देख, मैं अब तक 30-40 हज़ार रुपये लिया था, तो मैं अब तक 3-4 लाख रुपए इनको रीपेमेंट कर चुका हूँ। कुछ इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी ना करो, क्योंकि जब इंस्टॉल कर ली, लोन लिया या नहीं लिया, आपने एक्सेस दे दी, आपका डाटा उनके पास चला गया। इनको रीपेमेंट कर करके ना मैं थक चुका हूँ। अब मेरे पास लास्ट हाल था कि मैं सुसाइड कर लेता। जी उमैर, बताइएगा मुझे कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि कर्ज़ लिया, कितना लिया था? ऐसे मोबाइल यूज़ करते करते, जिस तरह आपको पता है आजकल हर तरफ में वो बरवक़्त हो गई, उधार पैसे, मतलब इतनी एडवर्टाइजमेंट चल रही है और लोग समझते हैं शायद ये बहुत ही आसान कर्ज़ है, ठीक है, यहाँ से वो कर्ज़ अप्लाई कर देते हैं, लेकिन बाद में जो उनकी ज़िंदगी जहन्नम बनती है ना, वो बाद में समझ आती है। तो हुआ इसी तरह के मैंने भी अप्लाई कर दिया। एक कोइन भी एप्लीकेशन थी, तो मैंने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करते दौरान जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं ना, तो फर्स्ट में आपसे वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में अलाउ की एक्सेस लेता है, ठीक है। हम सादा से लोग होते हैं, हम करते हैं एक्सेस एक्सेस एक्सेस, तो चलें जी। कौन कौन सी एक्सेस थी उसमें, किस किसी? में मोबाइल की कॉन्टैक्ट की एक्सेस होती है, उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट ले लेते हैं। हर ऐप की अलग अलग है, ठीक है। कुछ आपके एसएमएस जो होते हैं ना, वो एसएमएस भी उठा लेते हैं, कुछ आपका और भी डाटा उठा लेते हैं। इस तरह डिफरेंट एक्सेस हैं। तो जैसे आपकी सबसे बड़ी आपकी उनके पास एक्सेस है कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट जब उनके पास चली जाती है, फिर वो जिस तरह मर्ज़ी आपको ब्लैकमेल करें, ठीक है। हुआ कुछ इस तरह कि मैंने इस तरह अप्लाई कर दिया, एक्सेस किया। मुझे नहीं आइडिया था कि इस तरह मामला होता है बाद में। तो मैंने अप्लाई किया, 14,000 के करीब मुझे लोन मिला, 7 हज़ार के 2, 22-23 हज़ार के करीब मैंने रिटर्न उनको किया। फिर से उन्होंने मुझे खुद ब खुद भेज दिया। मैंने कोई मुतालबा नहीं किया, कोई अप्लाई नहीं किया। 35 हज़ार के करीब भेजा, वो भी 55 हज़ार के करीब मैंने उनको रिटर्न किया बड़ी मुश्किल के साथ। तो फिर वो पता नहीं है कैसी एप्लीकेशन थी। उसके बाद फिर से उन्होंने 80 हज़ार भेज दिया। और तो वो ऑटोमेटिकली भेज रहे थे? ऑटोमेटिकली भेज रहे थे ना। 80 हज़ार भेज दिया, 1,30,000 रुपये। अब मैं अगर उनको रिटर्न ना करता, सातवें दिन स्टार्ट नहीं होता, छठे दिन ही वो कॉल्स करनी स्टार्ट कर देते हैं, अभी के अभी प्री पेमेंट करो, अभी के अभी आपने पेमेंट करनी है। उन्हें मैंने बोला कि मैं पेमेंट कर दें, नहीं जी अभी करनी है आपने पेमेंट। वो 1-2 और ऐप से मजबूरन मुझे पैसे उठा के 1-2 और ऐप से अप्लाई करके वहाँ से लेके उनको रीपेमेंट करनी पड़ी, ठीक है। तो एक चीज़ मुझे बताएं कि जब वो आपको ऑटोमेटिकली पैसे भेज रहे थे, तो जब वो कॉल करते थे कि हमें पैसे वापस किए जाएँ, तो आप उनको कहते नहीं थे कि ये पैसे, मतलब मैंने जो है वो मैंने आप लोगों से तकाज़ा ही नहीं किया, मैंने जो है आपसे दोबारा डिमांड नहीं की कि मुझे पैसे चाहिए? जी, इस बारे में मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि मैंने तो अप्लाई नहीं किया, आपने क्यों लोन भेजा मुझे। उन्होंने कहा जी आपने जो है ना चेक नहीं किया, हमारा सिस्टम ऐसा है कि ऑटो लोन मिल गया है आपको। मैंने कहा मैं अच्छी तरह से चेक करके आपको रीपेमेंट की है, तो आप कह रहे हैं ऑटो लोन मिल गया। खैर उन्होंने ऐसी बातें करना स्टार्ट कर दी, पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कालें करें, ये करें वो करें। फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेरा, मुझे कुछ भी नहीं था पता। तो उन्होंने क्या किया जी, मैं बड़ी मुश्किल से इधर से उठाओ उधर से उठाओ, उस ऐप से ले, उसे 1-2 ऐप से लेके ना उनको रिटर्न किया। लास्ट टाइम में जब उनको रिटर्न किया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग साथ की, उसमें उनको फीडबैक किया कि मुझे आज के बाद कोई भी लोन आपकी ऐप से नहीं चाहिए, ठीक है, मेरा परमानेंटली खुदारा डाटा ख़त्म कर दें। उसके बाद क्या होता है कि जनाब मुझे 1 हफ़्ते के बाद फिर कॉल आ जाती है कि आपका इतना 1 लाख के करीब बना के बैठे हुए हैं कि आपका ये लोन है, तो आपने लिया, रिटर्न करें। मैंने कहा मैंने तो लोन लिया ही नहीं है, मैंने तो लास्ट टाइम पे आपको ये बात कही थी कि मुझे नहीं चाहिए, आज के बाद डाटा ख़त्म कर दें। नहीं जी लोन आपने लिया है, आपने नंबर चेंज करके लिया है, फ़लानी बातें। मैंने कहा यार आप ऐसा करें, आपका पाकिस्तान में जिस जगह पे भी ऑफिस है, मुझे सिर्फ एड्रेस बता दें, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, बैठ के आपसे बात कर लेते हैं, जो आपके पैसे बनते हैं वो आपको दे देते हैं, जो आपने मुझे दिए हैं किधर दिए हैं मुझे बताएं, कुछ प्रूफ दें। अच्छा जी नहीं जी आप ऑनलाइन कर्ज़ लिया था कि आपने ऑफ़िस का पूछ के लिया था। आगे ऐसी बातें करनी शुरू कर दी। मैंने जब उससे कहा, मैंने कहा बताओ तुम मुझे ऑफ़िस का एड्रेस, आगे से फिर गंदी गालियाँ निकालनी शुरू कर दी, बदतमीज़ी के साथ बोलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर गुजरी, उसने एक मेरी जो फेस वेरिफिकेशन लेते हैं ना सेल्फ़ी, उसने फ़ेस उठा के एक नाजेबा तस्वीर पे लगाया और वो बना के मुझे एडिट करके भेजी कि ये देख। मतलब इस तरह लोगों को बाद में ब्लैकमेल करते हैं। स्टार्ट में ये झांसा देते हैं कि जी आसान कर्ज़ है, ठीक है, गरीब लोग हैं हमारे, मजबूर लोग हैं, वो कहते हैं कि चलो यार ले लेते हैं, बाद में वापस कर देंगे। लेकिन उनको नहीं पता कि जब एक बार उन्होंने इस मुसीबत को स्टार्ट कर लिया, फिर मुझे नहीं लगता कि क़यामत तक भी ख़त्म हो, लोग ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे अब उसने पिक को एडिट करके ना तो मेरे फैमिली कॉन्टैक्ट में
सेंड की, मेरे फ्रेंड्स को सेंड की। मुझे तो बड़ा एक बार गुस्सा भी। ब्लैकमेलिंग का सिलसिला आपकी फैमिली तक भी पहुंचा था? हाँ जी, फैमिली तक भी पहुंचा, दोस्तों तक पहुंचा। दोस्तों की कॉलें आना शुरू हो गई कि ये क्या मामला बना तुम्हारे साथ। फैमिली में जब उन्होंने कॉल की, वालिद साहब को गालियाँ भी दी उन्होंने, मतलब गाली निकाली एक ने और बोला कि ये पैसे हैं आपके। वालिद साहब ने कहा कि मुझे तो कोई नहीं पता। तो बहरहाल जो है ना, फिर ऐसे बदतमीज़ी से बोलने लग गया। तो उन्होंने मुझे फिर कहा, डांटा भी। जब घर आए, वो उस टाइम पे काम पे थे, रास्ते में सही मतलब बात भी नहीं कर पाए। वापस आए, उन्होंने मुझे डांटा भी, समझाया भी, बेटा तूने जो भी चल गलती कर ली है ना, आइंदा के बाद इस तरह की गलती नहीं हो। और दूसरा ये उन्होंने कहा कि मतलब तुम्हें ज़रूरत थी तुम मुझे बता देते, हम आपको अरेंज कर देते जिस तरह भी। लेकिन मैंने उस टाइम पे मैंने कहा कि चलें, मैं बस आइडिया नहीं था। आपको पता बंदे से गलती हो जाती है। अच्छा, मैंने उनको रीपेमेंट जब किया, उसके बाद उनको कॉल्स करना स्टार्ट कर दी दोस्तों को। एक दिन मैं लेट हो गया, मेरा मोबाइल ऑफ था, तो मतलब कॉल करके तो कहते जी हम भाई को कॉल की, घर वालों को की, हम पुलिस लेके आएंगे, ठीक है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जब इनसे ऑफिस का एड्रेस पूछ लें तो आगे से फिर बकवास करने। जब आपकी फैमिली को कॉल्स करते थे कि आपने पैसे अभी तक नहीं दिए, लेट कर दिए, तो जो आपने अमाउंट लिया होता है एक स्पेसिफिक 20,000 30,000, तो वो कितने टाइम के बाद जो है उसमें एक्स्ट्रा पैसे जो इंक्लूड होने जो है वो स्टार्ट हो जाए? शरह सूद कितनी होती है? किसी की 10% है, किसी की कितने, अपनी मर्ज़ी के इनके रेट्स हैं। मतलब कोई कुछ कह रहा है, इनको पूछने वाले ही कोई नहीं है, ठीक है। अब 10,000 आपने अगर लिया ना, तो आप एक दिन भी लेट हो गए हैं, वो 10,000 का 10% लगा लें, 1,000 रुपया लग गया, 11,000 हो गया। 11,000 का 10% 1,000, 100 रुपया, मतलब इस तरह आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। मतलब कि समझ लें, अब मैं अब तक 30-40 हज़ार रुपया लिया था, तो मैं अब तक 3-4 लाख रुपए इनको रीपेमेंट कर चुका हूँ। कुछ एप्लीकेशन हैं उन सबको। उसमें ये पैसे भी शामिल है जो आपने, जिनका तकाजा ही नहीं किया आपने, जो है उनके उसके लिए अप्लाई नहीं किया था? हाँ, मैंने वो भी पैसे उसमें शामिल हैं। उसके बाद मुझे पता चलता है जी, मैं FIA में कंप्लेन की उसके ऊपर, कोइनबी पे और कैश बाज़ार पे, 2 एप्लीकेशन पे मैंने FIA में केस किया। मतलब उन पर एप्लीकेशन सबमिट करके आया, तो मुझे उन्होंने कहा कि आपको बुलाएंगे हम, कॉल आएगी आपको, तो फिर आपको जो है ना आप आइएगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मुझे कॉल नहीं आई। उसके बाद 15-20 दिन तक तो मुझे नहीं कॉल आई। उसके बाद का मुझे नहीं पता। उसके बाद कभी मेरा नंबर ऑन और कभी बंद। तंग आके मैं तो नंबर कभी बंद कर देता हूँ कि यार मतलब क्या है, मैं इतने पैसे इनको दे चुका हूँ, रीपेमेंट करके थक चुका हूँ। अब मैं यकीन करें, उधर से मतलब ले दोस्तों से भी, मतलब कि इनको रीपेमेंट कर करके ना मैं थक चुका हूँ। अब मेरे पास लास्ट हाल था कि मैं सुसाइड कर लेता, जिस तरह इन्होंने जलील किया ना। मतलब अब उस टाइम पे फिर मुझे समझाया घर वालों ने भी कि बेटा जो गलती थी वो कर लिया, लेकिन अब तुम जो है ना अपना सीधे रास्ते पे आओ, अपना काम करो स्टार्ट दोबारा। तो लेकिन अभी कोई मामला है ऐसा कि आपने कहा कि आप FIA के पास गए हैं, तो कोई केस वगैरह आपने किया है, कोई चल रही है आपकी, कोई मामला ऐसे चल रहे हैं? फ़िलहाल तो उधर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अभी मेरा दोबारा इरादा है कि मैं दोबारा एक एप्लीकेशन सबमिट करूँ कि खुदारा हम लोगों की जानों पे तरस खाएं, क्योंकि कितने और लोग ऐसे बेचारे होंगे जिनकी आवाज़ ही किसी तक नहीं पहुंच पाती है। कुछ बेचारे ऐसे होते हैं, वो नहीं चाह के भी नहीं किसी को बता सकते कि यार इस तरह मेरे साथ ये मामला हुआ है। मैं तो चलो एक लड़का हूँ, जैसे भी मैंने बर्दाश्त किया। यार खुदा ना खास्ता अगर कोई लड़की लोन अप्लाई कर लेती है, उसकी पिक को एडिट करेंगे, उसके ख़ानदान में भेजेंगे, वो तो बेचारी जीते जी भी मर गई अगर वो नहीं भी मरी, लेकिन वो कैसे ज़िंदा रहेगी, ठीक है। लेकिन मैं अब इसलिए ऑन दी कैमरा आया हूँ कि मैं लोगों को गाइड कर सकूँ, खुदारा बच जाओ, जितना हो सके बच जाओ। इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी ना करो, क्योंकि जब इंस्टॉल कर ली, लोन लिया या नहीं लिया, आपने एक्सेस दे दी, आपका डाटा उनके पास चला गया फर्स्ट टाइम में। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। जी, तो ये थे उमैर यूसुफ जो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन से कर्ज़ लेते हैं और 40,000 के जो बरक्स जो है ये तकरीबन उनको 4 से 5 लाख रुपए अदा कर चुके हैं और अभी तक जो है ये उनको जो है वो अदायगियाँ कर रहे हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अली मुराद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।